विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। नवनकम के छठे दिन नालंदा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार मंत्री सरवन कुमार, महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहां बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार ताती ने भी नामकरण का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। नूरसराय के बाद मेन जाएंगे, मेन के बाद राजगीर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। मुद्दा है गरीबों के हित में और किसानों के हित में। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रमुख नदी जो हमारा पैमार और महाने है, उसमें विगत कई वर्षों से पानी का बहुत बड़ा समस्या है। मैं अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो जो हमारा फल्गु नदी है उससे पैमार नदी में हम जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र के बहुतायत माने जो खेती बाड़ी का काम है किसान का, उसमें पानी की उपलब्धता हो सके और किसान को भगवान का प्रकृति के ऊपर निर्भरता कम हो सके। और दूसरी बात हमारी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभी 5 अंचल और प्रखंड पड़ते हैं, बिहार शरीफ, नूरसराय, सिलाव, राजगीर और बेन। बहुत भ्रष्टाचार है। मैं उस भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करूंगा। और आज कोई भी किसान अगर 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 1 कट्ठा ज़मीन खरीदता है तो उसको जमाबंदी कराने में, मोटेशन कराने में, परिमार्जन कराने में है, जो कि एकदम जो यहाँ का जो नीचे के अधिकारी कर्मचारी हैं बिना पैसा का नहीं करते हैं। और इस पर जो सरकार, वर्तमान सरकार है, अभी तक कोई अंकुश नहीं लगा सका। जिनके क्षेत्र जो हमारे प्रतिनिधि जीते हुए हैं, कई वर्षों से जीते हुए थे, उनका भी इस पर ध्यान नहीं गया। इसलिए ये भी मेरे प्राथमिकता एजेंडा में है। और सबसे बड़ा बात है कि बिहार ही नहीं, नालंदा जिला, नालंदा को लोग दुनिया में विश्व गुरु कहते थे। तो इससे मतलब क्या होता था कि दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज स्थिति है कि नालंदा का लाखों बच्चा कोटा में और अन्य प्रदेशों में जाके अपना शिक्षण कार्य करता है, पढ़ने लिखने का काम करता है, जिससे नालंदा जिला के अरबों रुपया प्रत्येक वर्ष दूसरे जगह के शिक्षण संस्थानों में देना पड़ता है। अगर हमारी व्यवस्था बनी तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि नालंदा का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाए। नालंदा में ही लोग जो हमारा पूर्व में स्थापित हमारा विरासत था उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। चुनाव में आप कैसी लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, हम तो 2 बार लड़े हैं, कोई लड़ाई तो रहता नहीं, लेकिन षड्यंत्र जब होता है तो हमारे पास अभी टिकट लेने में भी बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन एक किला तो हम फतह करेंगे, तो अभी पूरा विश्वास है कि वो किला भी हम फतह कर जाएंगे। राहुल क्या दूंगा अपने बिहार शरीफ विधानसभा के सभी परिवारों को। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हम पर विश्वास कीजिए। मैं आपका हर हमेशा जब भी कोई समस्या, कोई बात, कोई काम रहेगा, विधायक का मतलब होता है राज्य का नेता। घर की काम तो घर का काम, राज्य में किसी जगह भी कोई भी काम पड़ेगा तो मैं हमेशा हर परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। चाहे किसी तरह का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, न्यायालय के मामला हो, स्कूल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या हमारे समाज के, हमारे परिवारों को प्रदेश के अंदर किसी तरह की कठिनाई होगी तो मैं हमेशा आपका प्रतिनिधि होने के नाते सभी परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। और विकास की बात है तो आप तो जानते हैं कि विधायक होता है विधानसभा का सदस्य, और वहाँ से हम लोग सारा विकास की योजना के सारे पारित करा करके बिहार से विधानसभा के जर्रा का हम विकास का काम करेंगे। एक एक काम पर काम करेंगे। हर परिवार को घर देने की बात कर रहे हैं, हर नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं,
और हर बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। रोजगार से लेकर के सारी जगह सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से हमारे माननीय अनीता देवी मेयर साहिबा लगातार 2 वर्ष 10 महीने में कार्य किए और इनके साथ हम लोग हमेशा साथ दे करके कार्य को आगे बढ़ाया है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि उस फैसले को, उस काम को देखते हुए एक अवसर दीजिए। 20 साल से आपके विधायक नजर आते हैं, ना काम आते हैं, और इस साल तो ऐसा किया हमारे माननीय विधायक साहब कि लगातार 300 करोड़ रुपया का शिलान्यास कर दिए, जिसका फंड नहीं है, जिसका पैसा नहीं है। अब बोर्ड पे बोर्ड मारते गए, न कोई पदाधिकारी न कोई विभाग। इसका जांच किया जाए और इसको समझिए कि जनता को एक गुमराह करने के लिए इस तरह से 300 करोड़ रुपया का शिलान्यास किया हर जगह। ये हमेशा कितना कठिन होगा यह सफर आपका? कोई कठिन ही नहीं। हमें तो अगले साल, अगले बार भी जो है मेयर साहब के साथ जब हम लोग मांगे थे वोट, तो हमें तो बिल्कुल दिल से हर परिवार लगाया था। सब परिवार, सभी धर्मों, सभी घर से लोगों से वोट मिला था। और इस बार भी सभी उन्हीं का राय से हम लोग विधानसभा में कदम रखे हैं, उन्हीं की हौसला से रखे हैं। हर वार्ड से, हर मोहल्ले से, और हमारे 46 वार्ड पार्षद ही 51 वार्ड पार्षद आए हुए यहाँ पे साथ में रहने के लिए, हमारे साथ कदम से कदम चलने के लिए। तमाम पंजा पंचायत के सारे मुखिया लोग आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, और सभी ग्रामीण वासी जाके आप देखिए श्रम कल्याण मैदान में अभी विशाल जन सैलाब चल रहा है। अभी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर भाषण चल रहा है। हम लोग अनुमंडल से नॉमिनेशन करके आएंगे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, जिससे मैं जनता की बातों को आज़ादी से विधानसभा में उठा सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं।